आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के इस व्लॉग में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ इंग्लिश नहीं भी बोलनी आती तो क्या। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं बोलनी आती तो हम अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, एक गलतफहमी है जिसको आज मैं इस व्लॉग के माध्यम से दूर करने जा रहा हूँ। आज इंग्लिश सीखने के चक्कर में हमारी हिंदी भी खराब होती जा रही है। आप देखते हैं आज बच्चे हिंदी का न्यूज़पेपर भी पढ़ना पसंद नहीं करते। इनफैक्ट अगर हमें किसी को हिंदी में कोई मैसेज करना हो तो वो भी हम इंग्लिश में ही टाइप करते हैं। अगर आपको किसी से पूछना है क्या हाल है तो आप लिखते हैं KYA क्या, HAAL हाल, HAI है। तो ये तो हाल हो चुका है हमारी हिंदी का। लेकिन आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश का ही आना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है। आप देखते हैं हमारी नई शिक्षा नीति में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी सरकार ने इंग्लिश को प्रमोट ना करके बल्कि हमारी रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट किया है। देयर आर नो लैंग्वेज बैरियर्स अप टू क्लास 5th। मतलब अगर कोई बच्चा अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना चाहता है, अपनी मदर टंग में पढ़ना चाहता है या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करना चाहता है तो वो उसमें कर सकता है। अगर किसी बच्चे को संस्कृत में पढ़ाई करनी है तो वो संस्कृत में पढ़ाई कर सकता है। अगर किसी बच्चे को मराठी में पढ़ाई करनी है तो फिर वो मराठी में पढ़ाई कर सकता है। इसी तरह अगर किसी भी स्टूडेंट को गुजराती में पढ़ाई करनी है, तमिल में पढ़ाई करनी है, उर्दू में पढ़ाई करनी है, पंजाबी में पढ़ाई करनी है तो वो अपनी पसंदीदा लैंग्वेज में 5th क्लास तक अपनी पढ़ाई कर सकता है। यानी बच्चे के लिए अब इंग्लिश में ही पढ़ना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं होगा। और ये हमारी नई शिक्षा नीति में साफ साफ कहा गया है। इसका मतलब आज की डेट में हमारे लिए जरूरी है हम हिंदी को भी प्रमोट करें या फिर अपनी मदर टंग, अपनी लोकल लैंग्वेज, अपनी रीजनल लैंग्वेज को भी प्रमोट करें। अगर आपको अपना व्यापार बढ़ाना है, अगर आपको तरक्की पानी है, जॉब में आगे बढ़ना है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। आप देखिएगा कैसे आज मल्टीनेशनल कंपनीज छोटे छोटे शहरों में आ रही है और उन छोटे शहरों में लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन उनको ऐसे अच्छे लोग चाहिए जिनको अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करना आता हो, जो अपनी मदर टंग में कम्युनिकेट कर सकते हो। और इसी तरह से आज बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपना मैसेज छोटे छोटे गाँव में, इनफैक्ट शहरों में लेकर जा रही है। तो उसके लिए ऐसे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है जो कि अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात कर सकते हो। लेकिन ये जरूरी नहीं आपको इंग्लिश ही बोलनी आनी चाहिए। आज मैं ऐसे कई लोगों से मिलता हूं जो ये सोचकर निराश हो जाते हैं कि हमें अच्छी इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसी वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है और वो सोचते हैं कि हम सोसाइटी में उठने बैठने लायक नहीं हैं, हम पढ़े लिखे लोगों के बीच में नहीं बैठ सकते क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं बोलनी आती। ये एक बहुत बड़ा मिथ है और इसको जितनी जल्दी हम अपने दिमाग से निकालकर फेंक दें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। हमारे देश में इतने सक्सेसफुल लोग हुए हैं जो कि गांव से निकले हैं और आज की डेट में वो MNCs में, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, जो कि पॉलिटिक्स में भी आगे निकले हैं। अब देखिए इनको कहाँ इंग्लिश बोलनी आती थी। इंग्लिश बोलने वाले को हमारे यहाँ खास तौर से इंडिया में अपने से ज्यादा सुपीरियर समझा जाता है, इंटेलिजेंट समझा जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और इसको जितनी जल्दी अपने दिमाग से निकाल दे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको अपनी लाइफ से देता हूँ। कई सालों से मैं एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा हूँ और जब भी मुझे अपने क्लाइंट से कोई बात करनी होती है मैं उनसे या तो चैट पर बात करता हूँ, मेल पर बात करता हूँ, फोन पर बात करता हूँ या फिर फेस टू फेस बात करता हूँ। और कई बार मैंने ऐसा देखा है कि उनको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी नहीं आती। अगर हम UK और US को छोड़ दें तो बाकी कंट्रीज में लोगों को सिर्फ काम चलाओ इंग्लिश ही आती है, जिससे उनका काम बहुत अच्छे से चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो वो जर्मन लैंग्वेज में बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो वो फ्रेंच लैंग्वेज में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनको बहुत अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी नहीं आती। लेकिन जितनी भी इंग्लिश उनको आती है उससे उनको काम करने में कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। तो यही मैं आपको भी कहना चाहता हूँ। अगर आपको कोई व्यापार करना है, अगर आपको कोई जॉब करनी है और अगर आप ये सोचते हैं कि उसके लिए आपको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए तो आप बहुत गलत सोचते हैं। आप सबसे पहले तो अपनी रीजनल लैंग्वेज में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आप काम करते करते ही सीख जाएंगे। मैं इंडिया में ऐसे बहुत से एक्सपोर्टर्स को जानता हूँ, ऐसे बहुत से इंपोर्टर्स से मेरा मिलना जुलना होता है जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन वो $1 बिलियन का बिजनेस करते हैं। उनमें से कई लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं होते, लेकिन उनको बस काम चलाओ इंग्लिश आती है। अगर इंग्लिश में परफेक्शन ढूंढने जाएंगे तो शायद वो कभी काम ही नहीं कर पाएंगे। एक और
एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर आप कभी दिल्ली में जाएंगे तो कन्नॉट प्लेस पे जाइएगा, वहां पर देखिएगा छोटे छोटे बच्चे कैसे सड़कों पर जब किताबें बेचते हैं तो वो इंग्लिश में बात करते हैं। दूसरी तरफ शॉपकीपर्स जब उनको कोई सामान बेचना होता है तो वो भी इंग्लिश में बात करते हैं। और अगर उनकी दुकान पर कोई फॉरेनर आ जाए तो वो किस तरह इंग्लिश में बात करते हैं और उसको वो सामान भी बेच देते हैं। उनमें से कई लोग तो कभी स्कूल भी नहीं गए होते, लेकिन इतनी इंग्लिश तो वो काम करते करते ही सीख जाते हैं। तो वो आप भी सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने दिमाग में जो ये ताले लगे हुए हैं, हमारे सामने जो एक बहुत बड़ा पर्दा है, हम सोचते हैं कि इंग्लिश नहीं आती तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें उस पर्दे को हटाना होगा, अपने दिमाग के उन तालों को खोलना होगा, अपने दिमाग से उस ढक्कन को हटाना होगा कि हम सोचते हैं कि इंग्लिश नहीं आती तो हम कुछ नहीं कर सकते। इंग्लिश नहीं आती तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, और जो भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको सीखनी है वो आप काम करते करते सीख जाओगे। ये वैसी ही बात है, अगर हमें स्विमिंग सीखनी है तो उसके लिए हमें स्विमिंग पूल में तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि स्विमिंग सीखने के लिए हमें ढेर सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी या फिर किसी से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, उसके बाद ही कहीं जाकर हम स्विमिंग कर पाएंगे, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप कभी भी स्विमिंग नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से अगर आपको कोई व्यापार करना है या फिर कुछ काम करना है, आप उस काम को करना शुरू करें। इंग्लिश तो आप धीरे धीरे काम करते करते ही सीख जाएंगे, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि काम करने से पहले हमें बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, इस तरह से तो आप सारा समय इंग्लिश सीखने पर ही लगा देंगे और अपना काम कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं या फिर अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज मैं आपको 3 टिप्स देता हूँ। नंबर 1, आप कोई भी इंग्लिश का न्यूज चैनल देखना शुरू करें। आप ET नाउ देख सकते हैं, आप टाइम्स नाउ देख सकते हैं, आप CNBC TV 18 भी देख सकते हैं। ये न्यूज चैनल देखने से आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने में काफी मदद मिलेगी। नंबर 2 है, आप कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। आप बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ सकते हैं, इसमें आपको बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ने को मिलेगी। ये एक बहुत इजी लैंग्वेज में होता है। निश्चित रूप से आप एक हैबिट बनाएं कि डेली आप इस न्यूज़पेपर को पढ़ें। अगर आप डेली पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको न्यूज़पेपर में जो लिखा है वो समझ में भी आने लगेगा। कोशिश कीजिएगा आप बोल बोल कर न्यूज़पेपर को पढ़ें। और दूसरा न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर ये दोनों न्यूज़पेपर्स आपके घर में नहीं आते हैं तो इनमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और तीसरा टिप है ये बुक, जिसका नाम है इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर और इसके ऑथर है रेमंड मर्फी। ये बुक आज से तकरीबन 15 साल पहले मुझे इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत अच्छे टीचर ने रेकमेंड करी थी। इसके अंदर आपको टेंसेस भी सीखने को मिलेंगे, आपको प्रीपोजिशंस भी सीखने को मिलेगी, आपको कंजंक्शंस भी सीखने को मिलेंगे, आपको पंक्चुएशंस भी सीखने को मिलेगी। इस बुक के अंदर बहुत से एक्सरसाइजेस भी हैं और बहुत से एग्जांपल्स भी हैं। इस बुक को ऑलरेडी मैं अपनी फैमिली में काफी बच्चों को रेकमेंड कर चुका हूँ और आपको भी मैं ये बुक रेकमेंड करता हूँ। अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप ये बुक जरूर पढ़ें। इस बुक की कॉस्ट ज्यादा नहीं है, ये तकरीबन 110 या 120 रुपए में आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो ये थे वो 3 टिप्स जो मैंने आज आपको रेकमेंड किए हैं। अगर आप इन 3 टिप्स पर काम करते हैं तो बहुत जल्दी निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोलने लगेंगे और अपना काम भी शुरू कर देंगे। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज इस ब्लॉग को किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिसके ये ब्लॉग काम आ सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।